अरे तुम चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बन रही है चाय, बन रही है। अब अच्छी चीजें बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। बस 2 मिनट में देते हैं हम चाय। ये लीजिए चाय। क्या है ये? अरे अरे ये चाय है या रसगुल्ले की चाशनी? इतनी मीठी। अरे तुम सच्ची तुम्हारी पुरानी मेट थी सुनीता। देखिए मैम साहब, अब हम ही आपकी सुनीता हैं। हाँ, बर्तन साफ करो। फोन रखो। रख रहे हैं। ये पानी, इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो अब भी साफ हो जाएगा। हाँ, पर हमारे कमर में दर्द है ना, हम झुक नहीं सकते। हम ना आप ही को पोछा दे देते हैं। तुम्हारा ना तुम ऐसे बर्तन धोती हो? पूरी गंदगी लगी है उसपे। वो क्या है ना, हम हमारा चश्मा लाना भूल गए ना, नंबर वाला, इसलिए बर्तन ठीक से देख नहीं पाए। कल हम चश्मा लेकर आएंगे, पूरा घर अच्छे से साफ करेंगे। एक काम करो, तुम रहने दो, जाओ जाकर अंश के साथ खेलो। हाँ, जाते हैं। अंश, हम खोल के दें? बहुत मिस करते हो ना सुनीता दीदी को? बहुत। तुम चाहते हो सुनीता दीदी वापस आए? हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, तुम इतनी मस्ती करो कि तुम्हारी मम्मी को सुनीता दीदी को वापस बुलाना पड़े तुम्हें संभालने के लिए। करोगे? हाँ। पेंटिंग करनी है ना तुम्हें? हाँ। हाँ, तो फिर बुक में नहीं करते, तुम्हें हम हाँ, इससे भी बड़ी चीज देते हैं। हाँ, ये दीवार, ये लो, जाओ जाओ जाओ। जैन करिश्मा जी। जी पुष्पा जी, कैसा चल रहा आपका मिशन सताऊं? ना वो बिगड़ी घोड़ी कैसी है, उसको भी सता रही है ना आप अच्छे से? हाँ भी मतलब और किसे सताते हैं हम? हाँ, करिश्मा मैडम को, और किसको? अरे कौन किसे परेशान करता है ना, सारा लखनऊ जानता है। अब क्या बताए तुमको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। मुद्दे पे रहे, उसी पे तो है हम, यही तो इकलौता मुद्दा है आपके पास। चाहे जगह भी ना हो, वहाँ घुसकर हमारा अपमान करना, हमें जलील करना, हमें ताने मारना, हाँ, हमें बिंदु ठहराना। हाँ ठीक है, आप समझाइए, आगे बोलिए। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसा सोचा था ना उससे भी बढ़िया चल रहा है। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुकी होगी। सुनीता सच में बहुत अच्छा काम करती थी। हम यही तो चाहते थे, बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी सुनिए, अब शाम तक ये मामला रफा दफा करने का टाइम आ गया है, तो आखिरी पासा फेंकने का टाइम अब शुरू। बेटा तुम मत। पुष्पलता, पागल हो तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसने पूरी की पूरी वॉल खराब कर दी। फोन रखो नीचे। हाँ बुआ, बाद में फोन करते हैं। फोन रखो। अंधी हो क्या? टाइम पास कर रही हो यहाँ पे बैठ के तुम? अरे देखिए तो अपने बच्चे की कला, कितना अट्रैक्ट पेंटिंग है ये। अट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे की कला, उसकी प्रतिभा, उसका कला का गला दबा रही है। सोचिए, क्या पता कल आपका ये बच्चा फिदा हो। किस पर? फिदा हुसैन हो सकता है, पिकासो हो सकता है, रतन रंगीला हो सकता है। चुप करो, निकलो मेरे घर के बाहर अभी के अभी। मुझे तुम जैसी लापरवाह, निकम्मी और बेवकूफ मेड नहीं चाहिए। निकलो। अरे ऐसे कैसे निकले? कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया था ना, पढ़ा कि नहीं? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें जो है, क्या लिखा था उसमें? ऐसे निकालने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1 महीने की तनख्वाह हाथ में रखनी पड़ेगी एडवांस में, वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे, फिर वहाँ दे देना कोर्ट में हमारा वेतन। हे भगवान, क्या मुसीबत पाल ली है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पुरानी मेट सुनीता थी। मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने उसे निकाल दी। तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी, मैं थाने में बात करूँ। तुम चलो यहाँ से।
अरे हाँ हाँ चलो, हम नहीं डरते किसी से। अच्छा हुआ हमने हार्ड ड्राइव देने से पहले ही सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया। आखिर अनुभव इतना डेस्परेटली हार्ड डिस्क क्यों पाना चाहते हैं? क्या सच में बख्शी सर सही हैं? अनुभव देश के दुश्मन है या फिर अनुभव वैसे नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं? कहानी कुछ और ही है और हम समझ नहीं पा रहे। कौन सही कौन गलत, आखिर सच क्या है? कहीं ये हमारे असीम प्रेम की हट तो नहीं, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं हसीना जी, या फिर आपके होने का वो अनुभव जो हमें ये बार बार कह रहा है कि आप कहीं नहीं गई, यही है, यही कहीं हमारे आसपास। मैडम, चारुलता मैम सबका फोन आया था, बोल रहे घर बुलाया है। अकल ठिकाने आ गया ना उनका एक ही दिन में। उनको सही कीमत समझ में आ गया सही इंसान का। समझ रहे हो हमारी बात को? पुष्पा जी का मैसेज आया था आपकी चारुलता मैडम के साथ, वो भी आ रही हैं थोड़ी देर में। बधाई हो सुनीता जी, हमारी पुष्पा जी ने आपकी चारुलता मैडम की अकल ठिकाने लगा दी। देखिएगा इससे अब सम्मान पूर्वक आपको दोबारा अपने घर में काम पर रख लेंगी, और आपका जो पैसा रखी थी ना वो भी वापस कर देंगे आपको। चिंता कोनो बात नहीं, सब मैटर सॉल्व हो गया है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सुनार के घर का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। एक मेहनती इंसान की सच्चाई हजारों बेईमानों की चापलूसी पर भारी पड़ती है। तुम एक मेहनती और सच्ची इंसान हो सुनीता, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। हम जानते थे कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, सो मिल गया। है ना पब्लिक? मैंने बोला था टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। शुक्रिया मैडम, ये सब ना आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है। देखो ऐसा है कि झूठ के बादल जितना मर्जी साजिश रच ले, सच का सूरज जो होता है ना वैसा अंधेरा चीर के बाहर निकल ही आता है। देखना कैसे आएंगी अब, एकदम सम्मान पूर्वक आपको वापस लेकर जाएंगे। इस शैतान का 5G कितना ज्यादा तेज है। इधर नाम लिए उधर हाजिर। देखिए कैसे चारुलता जी आ रही है पुष्पा जी के साथ। सॉरी, पर मुझे आपकी ये पुलिस वेरीफाइड मेड नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हैं ना, ये काम ठीक से नहीं करती हैं क्या? हमको बताइए। इन्हीं से पूछ लीजिए। आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है, सॉरी, पर मुझे आपकी ये पुलिस वेरीफाइड मेड नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हैं ना, ये काम ठीक से नहीं करती हैं क्या? हमको बताइए। इन्हीं से पूछ लीजिए। आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है, आप लोगों को क्या लगा आप अपनी हेड कांस्टेबल को मेरे घर में मेड बनाकर भेजेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतने बेवकूफ लगते हैं।
वैसे मैडम जी, बहुत ही बेवकूफ खेल खेला है आपने। या तो आप किसी होशियार पुलिस को मेरे घर पर भेजते, या तो फिर किसी ऐसे इंसान को जिसे एक्टिंग अच्छी से आती हो। अब ऐसे लापरवाह और घटिया एक्टर को भेजेंगे तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी ना। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुके होंगे कि सच में सुनीता बहुत अच्छा काम करती थी। और तुम होशियार समझती हो खुद को बहुत। तुझे क्या लगा इन पुलिस वालों के साथ मिलकर तू मुझे फंसाएगी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज्यादा सैंडल मेरे कबर्ड में रखे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ना तुझे कमाने के लायक छोड़ूंगी, ना खाने के। और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से तुम लोगों ने नाजायज ढंग से मेरे घर में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तुम लोगों को दिन में तारे नहीं दिखाए ना, तो मेरा नाम भी चारुलता नहीं। अब हमें क्या पता था वो चारुलता नाम की लोमड़ी छुपकर हमारी बातें सुन रही है। हमारा तो समझा के भेजा था ना पुष्पा जी आपको कि वहाँ ओवर एक्टिंग नहीं दिखाना है, एकदम कायदे में रहना है। फिर काय फैल गई वहाँ जाके? हाँ, क्या जरूरत था अपना अभिनय का ये प्रचंड सुनामी लाने का? वहाँ पे क्या क्या कह कर आई है? वहाँ पे आप कमिश्नर साहब से आपके घर के रिलेशन है? अरे कहा आपको चारुलता क्या एकदम चूरन लगती है क्या कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके सामने मेड खड़ी है या रेडीमेड खड़ी है? कुछ भी बोलकर आ गई हैं आप वहाँ पे। इस बेचारी, इसकी तो नौकरी भी गई, जो चांस था वो भी नहीं मिलेगा, और ये पैसे भी गए इसके। बहुत बढ़िया काम कर आई हैं आप। तालियां इस बात के लिए, तालियां। अरे भी लौटा रे, मरेगा कहाँ आज? सुनीता, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से। नहीं नहीं मैडम, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपका तो इरादा मेरी मदद करने का ही था ना। अब बात नहीं बनी तो उसमें क्या कर सकते हैं। और आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, इतना कम था क्या? अब जिसके साथ नसीब ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया हो तो उसे कौन न्याय दिलाएगा मैडम? क्या बात है सीना मैडम, उनका नौकरी पैसा सब चला गया और आप हंस रही हैं? कौवे की याद आ रही है। मेरा फिक्का पाएंगे। मुंबई में मेरी रेकड़ी, मुंबई में जिन लोगों की वड़ा पाव की रेकड़ी होती है वो अक्सर रात को काम खत्म होने के बाद रेकड़ी के ऊपर छत पे बचे हुए पाव रख देते हैं ताकि रात भर में कौवे उसे आकर खा लेते हैं। इस बात से हमने कौवों के बारे में 2 चीजें सीखी है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी ये कि जब भूख लगती है ना तो कौवे एक दूसरे की चोंच से छीन कर भी खा लेते हैं। भूख के आगे, खाने के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और अच्छी बात ये कि जब भी कोई एक कौवा मुसीबत में होता है और वो आवाज लगाता है तो शहर के सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। बात की बात यह है कि चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। और एक जानवर शरीर में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कौवे उसे अपनी चोंच से मार मार के जख्मी जरूर कर सकते हैं। गजब मैडम, ना मतलब यहाँ पर इतना सीरियस केस चल रहा है और आप यहाँ पर कौवा चींटी पंचतंत्र का कहानी लेकर बैठ गई। तुम सबके सबकी ना पावली थोड़ी कम ही लगती है मेरे को। बात यह है यूनिटी, एकता, बॉन्डिंग। अब यही है हमारी इस समस्या का समाधान। हमें अब इस चारुलता मेम साहब को समझाना होगा कि एकता की ताकत का जलवा क्या होता है। और ये होगा कैसे? वो मैं बताएगी नहीं, करके दिखाएगी। संतोष शर्मा, कल सुबह कैमरे के साथ रेडी रहना। जी मैडम सर। याद रहेगा ना क्या करना है? जी मैडम। ठीक है। पापड़ क्यों दे रही हैं आप? नहीं मैडम, मैं ये नहीं ले सकती। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब सुनीता के लिए कर रही हूँ, जो कि हम में से ही एक है, मेरी बहन जैसी है। और ये सोचकर भी कर रही हूँ, आज सुनीता के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। आप शुरू कीजिए। क्या समझते हो अपना आप को?
कहाँ की महारानी हो? 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आई? मेरी माँ बीमार थी बीबी जी। आहा, बड़ी आई माँ बीमार थी। अरे मर तो नहीं गई ना तेरी माँ? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं बीबी जी? अरे ऐसे कैसे क्या बोल सकती है? अरे रोज का यही नाटक होता है इन लोग का। कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी चाची टपक जाती है, कभी चाचा चल बसता है। अरे पानी का जैसा झूठ बोलते हो तुम लोग। बीबी जी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आंखें किसको दिखाती है रे? चिल्लाएगी ये मेरे पे? अब तू चिल्लाएगी मेरे पे? अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इनके ऊपर? ऐसा उठा के दिखाऊं क्या तेरे पे भी? ये कैसे अंदर कर दी है? पुलिस वाली है तो किसी पे भी हाथ उठाएगी क्या? पुलिस वाली को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ माफी मांगनी होगी। हाँ माफी मांगनी होगी। ए चुप! नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ चलो। ऐसे कैसे माफी नहीं मांगेगी? इनको माफी मांगनी होगी। हाँ इन्हें माफी मांगनी होगी। हम लोग पुलिस थाने जाएंगे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? तू चिल्लाएगी मेरे पे? आँख दिखाएगी मुझे तेरी तो? अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इसके ऊपर? इस पुलिस वाली को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ माफी मांगनी होगी। क्या करे इस लड़की का? क्या है ये? हमको पहले ही पता था कि कोई ना कोई बवाल करके जरूर आएगी, कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। क्या हुआ चटक चांदनी? कौन किया कांड? तुम की कांड और तुम्हारा कांड हम सबने देख लिया है। हमारा ही गलती है जो हमने तुमको बाहर जाने दिया। अच्छा वो पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हसीना मलिक माफी मांगो। मैडम हाँ चिकने। अरे का चिकने, बाहर भीड़ आया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है वो लोग। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक मिल गया तुम्हारे कलेजे में ठंडक? एक और नया बवाल खड़ा करके हमारे थाने के लिए। माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक हसीना मलिक। 1 मिनट शांति। हसीना मलिक हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। अरे शांत हो जाओ, काय के लिए बम बम कर रहे? मतलब क्यों शोर मचा रहे हो? आप यही चाहते हैं ना कि हम आप सबसे माफी मांगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर हमने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस कमिश्नर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर घर की बहनों को इकट्ठा करेंगे और देश में आंदोलन करेंगे। और हसीना मैडम को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी वाह क्या बात है! आखिरकार आप सबकी नारी शक्ति जाग ही गई। क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें आपके अंदर की इस दुर्गा को जगाने के लिए? जी हाँ, ये छोटा सा नाटक था आप सबको इकट्ठा करने के लिए। दरअसल पुष्पा जी हम बात कर रहे हैं ना, दरअसल बात यह है कि आज यहाँ आप सब ने इकट्ठा होकर ये दिखा दिया है कि एकता में कितनी ताकत है। आज आप सब यहाँ खड़े होकर इतने ताकतवर हैं कि एक थाने की एसएचओ को माफी मांगने के लिए आपने मजबूर कर दिया। आप यहाँ चाहें तो प्रशासन हिला सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सुनीता का साथ देना चाहिए उस लड़ाई में? वो ये लड़ाई अकेले लड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सुनीता के साथ जो हुआ कितना गलत है? हमें आप सबको, हम सबको मिलकर उसे ये बताना होगा कि वो अकेली नहीं है। इस लड़ाई में हम सब उसके साथ हैं। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, वो अन्याय है और जुल्म के खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे। हमें उसकी चारुलता जैसी मालकिन को ये दिखाना होगा कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कि वो लोगों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती, वो इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। हमें उसे समझाना होगा कि एक साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम सुनीता का साथ देंगे इस लड़ाई में। देंगे कि नहीं? देंगे, साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे। ये सब एक नाटक था जो हसीना मैडम ने आप सबको इकट्ठा करने के लिए किया था, क्योंकि ये जो भी कर रही हैं हम सबके लिए कर रही हैं, सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कर रही हैं। और मैंने अपनी मर्जी से खुशी खुशी उनके इस नाटक में उनका साथ दिया। ये थप्पड़ भी बहुत जरूरी था आप सबकी आंखें खोलने के लिए। आज सुनीता है, कल मैं हो सकती हूँ, आप में से कोई भी हो सकता है। हमें ये सब रोकना होगा। क्या आप हसीना मैडम के साथ हैं? हाँ, हम सब उनके साथ हैं। तो जैसा हम कहते हैं कीजिए।
सुनीता की मेम साहब को लगता है कि वो अगर सुनीता को अपने घर से निकाल देगी तो किसी और को रख लेगी, किसी पर भी पैसे फेंकेगी और वो उसके घर में काम करने आ जाएगा। और इसी गलतफहमी को हमें दूर करना है। हमें उस मेम साहब को ये समझाना है, ये सिखाना है कि घर में काम करने वाला भी एक इंसान है, इंसान का आत्मसम्मान होता है और आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। कोई भी चारुलता के घर में काम नहीं करेगा, वो चाहे कितने भी पैसे फेंके, कोई भी उसके लालच में नहीं आएगा। मंजूर? हाँ हमें मंजूर है। ओके, तो सुनिए अब क्या करना है। साक्षात मैडम सर, आज अगर उर्मिला की जगह मैडम सर होती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। हो ना हो, हमें लगता है ये मैडम सर की आत्मा ही है जो हमें उर्मिला बनकर ना बेवकूफ बना रही है। ये सब इसका नहीं, इस वर्दी का कमाल है जो उर्मिला ने पहनी हुई है। इस वर्दी में मैडम सर का खुशबू है और उनकी खुशबू से, उनकी अच्छाई से आज तक कोई नहीं बचा है। इस जैसी अड़ियल और बड़बोली भी नहीं पुष्पा जी।